तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। तो आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं प्रश्नावली 2.2 का एक मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया जो है क्वेश्चन नंबर 3 मेरा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर मेरे यहाँ पे 3 हैगा NCERT बुक का क्लास 10th का, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा क्लास 10th यानी कक्षा 10th है मेरी, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ लिखता हूँ मैं पहले तो कक्षा 10th, ठीक है। तो कक्षा 10th का है मेरा, ये कक्षा 10th का मेरा यहाँ पे मैंने लिया प्रश्नावली 2.1 चैप्टर है मेरा बहुपद। बहुपद ठीक है क्या होता है, तो बहुपद क्या होता है पहले ये समझ लीजिएगा आप। जो घातें होंगी ना, वो घात हमेशा पूर्णांक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? पूर्णांक। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x है मेरा, ठीक है। जो मेरा ये x दिया है, क्लियर। अब जो x दिया है ना मेरा, यहाँ +2 दिया है मेरा, ठीक है। x +2 तो इसे क्या लेंगे, बहुपद है क्या नहीं है। तो आपको ये पहचानना कि बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बहुपद अपना मेरा एक होगा, ये एक रैखिक बहुपद है। कितने कौन सा बहुपद है? रैखिक। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसकी कम से कम एक घात होती है। कितनी घात होती है? एक घात। तो इसकी कोई घात नहीं है, तो यानी कि इसकी एक घात होगी, ठीक है। तो रैखिक बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसकी कम से कम एक घात होती है। तो इसकी एक घात मेरी यहाँ पे है, ठीक है। ये रैखिक बहुपद हो गया। अगर मैं लिखूँ इसको x² + 2x - 2, क्या ये एक बहुपद है? तो जी हाँ, ये भी एक बहुपद है। ये भी बहुपद था और ये भी बहुपद है, क्योंकि इसकी ये एक द्विघातीय बहुपद है। कौन सा? ये द्विघातीय बहुपद, ठीक है। द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद कैसा है? देखिए यहाँ पे 2 घात है। कितनी यहाँ पे? कम से कम इसकी यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कौन सी घात है? ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 2 घात है। तो यानी कि द्विघातीय बहुपद एक घातीय बहुपद है मेरा, ठीक। तो यानी ये वाला हो गया द्विघातीय बहुपद। अब ये देखिए यहाँ भी एक भी जो है पूर्णांक संख्या है, 2 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। अब मैं कह दूँ अगर कि मेरा √x और +2x क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें रूट चढ़ गया x के ऊपर, और रूट का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। तो इसको जब खोल के लिखूंगा तो इस तरीके लिखा जाएगा x⁴ 1/2 + 2x। तो इस तरीके से ये लिखा जाएगा, जो कि भैया 1/2 जो पूर्णांक संख्या नहीं है। जब पूर्णांक संख्या नहीं है तो यानी कि ये जो हमने दे रखा है बहुपद, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। क्या है? बहुपद ये नहीं है अपना, क्लियर। तो अगर पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो +- दोनों में चलती हैं, ठीक है। मतलब बट्टे में नहीं होती हैं, ठीक है, ना ही रूट में होती हैं, +- में चलती हैं। बस इतनी बात याद रखना कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलेंगी, और 0 से पहले माइनस में चलेंगी, ठीक है, ऐसे ही। तो होती है पूर्णांक संख्या। अगर पूर्णांक संख्या किसी भी घात है तो अपनी क्या कहलाएगा? एक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मेरा जो दे रखा है कि ये है बहुपद है। देखिए इसकी घात कितनी है? 2। तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम घात इसकी 2 है। तो इसीलिए मेरा कौन सा बहुपद हुआ बेटा? ये हुआ मेरा द्विघातीय बहुपद, ठीक है। तो मेरा द्विघातीय बहुपद ये हो गया, क्लियर। अब इसमें बोला क्या गया? यदि बहुपद ये है, इसने का एक शून्य, यानी इस बहुपद का जो एक शून्य दिया है इस पूरे बहुपद का, यानी ठीक है, क्या बोला गया? इस पूरे बहुपद का, ठीक है, इस पूरे बहुपद का हमें एक शून्य दिया जो कि 1/2 हो, तो क्या रहा है? लैम्डा का मान ज्ञात करो, ठीक है। किसका मान ज्ञात करना है? लैम्डा का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन एक और आता है जिसमें कहता है कि के का मान ज्ञात करो। अगर भाई देखिए यहाँ पे के होगा तो बोला के का मान ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ मेरा लैम्डा तो बोला इसने लैम्डा का मान ज्ञात करो। इसका एक शून्य दिया कितना? 1/2। तो इसका शून्य कितना? 1/2 आएगा। अब जितने जहाँ पे x आपको दे रखा है, यहाँ पे वहीं पर क्या रखना है आपको? 1/2 रख देना, ठीक है। तो यानी x की वैल्यू आपको 1/2 दे रखी है। चलिए इसको शुरू करते, देखिए हल। सबसे पहले लिखना है हल, उसके बाद लिखना है 2x² + 3x + लैम्डा, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये लिखना है 2x² + 3x + लैम्डा और बराबर में 0 रख के चलना। आपको बराबर में क्या कर लेना? आपको 0 रख के इसको करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए जिसके एक बहुपद होती है, द्विघातीय बहुपद मतलब होता है जो होता है एक ax² + bx + c = 0, ये एक समीकरण होती है, ठीक है। तो उसी के रूप का ये होता है, इसलिए मैंने इसके बराबर में 0 रख लिया। अब ये बन गई एक समीकरण। क्या बन गई? समीकरण। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद का जो होता है अभी मान, बहुपद ऐसा होता है कि इसके बराबर में 0 नहीं होता है, तो वो अपनी जो कहलाएगा वो बहुपद कहलाएगा। और जिसके बराबर में 0 होता है वो समीकरण होती है। तो समीकरण और बहुपद में यही अंतर होता है, डिफरेंस होता है इनके बीच का, ठीक है। अब देखिए तो इसका एक शून्य दिया मुझे 1/2, यानी कि x का मान दिया मुझे 1/2। तो मैं x क्या पर रखूँगा? 1/2। 2 और गुणा, बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा का, तो 2 और गुणा x का मान कितना? 1/2। तो 1/2 यहाँ रखा, और इसके ऊपर कितनी घात है भाई? 2। तो 2 घात लगा लिया, +3 और गुणा में कितना आएगा भाई? x का मान 1/2 यहाँ पे दे रखा है, चलिए ठीक है। तो 1/2 प्लस लैम्डा का मान निकालना आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए 1/2
और इसकी घात कितनी है 2। तो जब इसकी घात 2 है तो 2 का घात का मतलब क्या होता है, जिस भी नंबर के ऊपर जितनी घातें होती हैं उसका मतलब होता है उस नंबर को उतनी ही बार गुणा में लिख दो। जैसे कि मान लीजिए x के ऊपर मेरी 2 घात है तो इसका मतलब है कि x को मैं 2 बार गुणा में लिखूंगा, x को इतना लिखूँ 2 बार गुणा में, क्योंकि देखिए जब आधार सेम होता है ना, आधार नीचे वाला आधार इसके ऊपर एक घात दोनों के ऊपर, ठीक है। जब कोई घात नहीं होती है तब उसमें एक घात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी घात है भाई, एक घात इसके ऊपर एक घात इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x है और x है, नीचे वाले को आधार बोलेंगे, ऊपर जो लगा ये वाली ये कहेंगे अपनी क्या घात कहलाएंगी दोनों। तो जब आधार सेम होता है और गुणा होती हो तो ऐसे में घातें जुड़ जाती हैं, यानी एक और एक जोड़ के कितनी हुई 2 घात हो गई, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि हम जब भी जितने ऊपर मतलब जिस नंबर के ऊपर जितनी घात होती है उसको उतनी ही बार हम क्या कर लेते हैं, गुणा में लिख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 के ऊपर 2 घात है तो 5 को कितनी बार लिखा जाएगा भाई, 2 बार गुणा में लिखा जाएगा, इस तरीके से, ठीक। और इसका हम क्या कर लेंगे भाई, गुणा कर लेंगे तो 5 पंजे 25 हो जाता है, क्लियर इतनी बात। अब देखिए ऐसे ही यहाँ पे है 2 गुणा 1/2, तो 1 के ऊपर कितनी घात है 2, तो 1 को 2 बार लिखूंगा मैं गुणा में, तो 1 एकम 1 होगा मेरा, तो यानी 1 आया और बट्टे में कितना आया 2 है। 2 के ऊपर 2 घात अगर चढ़ेगी तो 2 को कितनी बार लिखोगे गुणा में, 2 बार, तो 2 गुणा 2 कितना होगा 4, तो आप बट्टे में लिखोगे इसके 4 प्लस 3 से कटेगा नहीं 2 तो 3 एकम 3 करना आपको, 3 एकम 3 और बट्टे में आ गया 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अब 2 एकम 2 और 2 दूनी होता है कितना मेरा 4, ये कट गया आराम से, ठीक है, ठीक है, कट गया नहीं, देखिए अब 2 एकम 2 2 दूनी हुआ मेरा कितना ये 4, ये कट गया बिल्कुल आराम से, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ बचा मेरा देखिए 1 एकम 1 और बट्टे में 2 प्लस 3/2 और प्लस का लैम्डा बराबर में आ गया 0, ठीक। अब देखिए जब आधार सेम हो, प्लस माइनस में जब आधार सेम होता है नीचे वाला, ठीक है, यानी हर सेम होता है, नीचे क्या है हर है और ऊपर वाले कहते हैं अंश, ठीक है, भिन्न वाला बन गया, इसको जोड़ना है इस घटाना में, ठीक है। तो इसमें मैंने वीडियो बना रखा है भिन्न पे, समीकरण पे और प्लस माइनस के रूल पे, बोर्ड मास के सवालों पर कैसे करके सॉल्व करते हैं सबको, ठीक है। कौन कौन से समीकरण, भिन्न, बोर्ड मास और प्लस माइनस के चिन्ह के ऊपर वीडियो बना रखा है, इसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में लगा या फिर आप वहाँ पर जाके देख सकते हो हमें चैनल पर, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो किस तरीके से होगा सॉल्व भी, देखिए जब भी हर सेम हो, नीचे वाला क्या बोलते हैं हर, भिन्न है नहीं है तो भिन्न के नीचे वाला नंबर हर कहलाएगा बट्टे वाला, जब सेम हो तो एलसीएम इसका यही सेम आ जाता है। उसके बाद इसके 2 भिन्न दे रखी हूँ, अब क्या दे रखी हूँ 2 भिन्न, तो क्या करना 1 + 3, तो 1 + 3 और प्लस में लैम्डा, प्लस में क्या करना आपको लैम्डा बराबर 0। 1 + 3 कितना होता है, 1 + 3 मेरा होता है 4, कितना होता है 4 होता है, तो 4 लिखा, बट्टे में लिखा मैंने कितना 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, ठीक है। लैम्डा बराबर क्या आ गया मेरा 0। अब 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो भाई 2 से मेरा कट गया ये, तो ठीक है। अब जब ये 2 से कट गया तो यहाँ नहीं देखिए नीचे 1 बचा, नीचे एक का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इसके लिए अब 2 बचा सिर्फ मेरा, तो 2 प्लस लैम्डा बराबर 0 है। अब 2 प्लस का है उस साइड जाएगा उठ के, किसका हो जाएगा मेरा माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा मेरा ये माइनस, तो लैम्डा बराबर आएगा क्या आएगा, लैम्डा बराबर आपका लैम्डा बराबर -2, तो ये हो गया इसका आंसर। तो लैम्डा का मान कितना आया -2, ठीक है। आपको क्या दिया था, वो बहुपद दिया था और उसका एक शून्य दिया था और कह रहा था कि लैम्डा का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो लैम्डा का मान इस तरीके से आपने निकाले, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ हमने 1/2 रखा और उसको पूरा सॉल्व कर दिया और लैम्डा का मान -1/2 आ गया सिर्फ, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें।